बारे में सोचता था। अच्छा। अब मैं पूरे क्लास के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, सबके बारे में सोचता हूँ। मेरे गली में साफ सफाई है या नहीं है, सब सोचता हूँ। कोई बीमार तो नहीं है, पानी कैसा जाएगा, जागरूकता के बारे में ये सब सोचता हूँ। पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, सबके बारे में पहले आप अपने बारे में सोचते थे, अब आप सारों के बारे में सोचते हो। इतना आप सोच लेते हो कि आपकी गली में कोई बीमार है या नहीं है, सफाई है या नहीं है। कैसे इतना कर पाते हो? क्या आपने सोचा, ऐसा आपने क्या सोचा? मैं जैसे बहुत दिक्कत है, यहाँ पे गंदगी गली में गंदगी थी, सभी पानी व्यर्थ बहता था। अच्छा। मैं सोचा कि सबको जागरूक करना चाहिए कि सफाई रखा जाए और पानी बचाया जाए, सब ऐसे व्यर्थ ना हो। तो पहले सब लड़ते थे गली में। अच्छा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मेरा लड़ाई ना करें, प्यार से रहें। ठीक है। आप बताओ बेटा। मैं इसके देखने के बाद में जागरूक बन गया हूँ, अपने से बड़ों का आदर करने सीख गया हूँ। तो जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मैं उसमें वहाँ जाके बोलता हूँ क्या कि होती ऐसे है? दुर्घटनाएँ लड़ाई हो जाती है बच्चों में आपस में, तो बोलता हूँ मैम कि आपस में लड़ाई मत करो, दोस्त बच्चे आपकी बात सुनते हैं? यस मैं हाँ, जो समझ आता है वो समझ आता है। तो पहले आप किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे? हाँ, सोचता कि ये इनका तो ये सुलझाएंगे, मैं क्यों आपके सुल जाएँ। ऐसे। ये आपका एटीट्यूड था इस झगड़े को लेके कि आपके सामने होता था तो आप सोचते थे कि मैं क्यों बीच में पड़ूँ? हाँ, ये तो इनका आपसी का मामला है, इसलिए इसे देखने के बाद मैं मुझे जागरूक हुई और मैं ऐसा काम करने लगा। और किस सेशन को आपने ज़्यादा श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव? Yes, ma'am। ओके, बैठो। आप बताओ बेटा। मैडम, मैं ये सब कर सकता हूँ काम, क्योंकि नहीं है मैं पहले कोई काम करता था तो ढंग से नहीं करता था ना, तो नहीं अब मैं ध्यान से करता हूँ ना, तो मैं जैसे ड्राइंग भी बनाता हूँ, पहले मैं ढंग से बना नहीं पाता था, तो मैं अब धीरे धीरे कोशिश करता हूँ ना, तो आराम से बन जाती है ड्राइंग। और नहीं है, और जो भी कोई काम करता हूँ ना, मैं लगन से करता हूँ। इस प्रोग्राम के बाद आपने ये सीखा कि मैं कर सकता हूँ। आप एक तरह से आपने सोचा कि आई कैन डू दिस वर्क। सो आपका सेशन सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन, आपको जागरूकता हुई? आई कैन। मेरे को भी श्रद्धा भाव और बीइंग हीरोइक, साहसी होना, वो भी अच्छा ही है। आप तो साहसी हुए ही ना, क्योंकि आप पहले सोचते थे आप ड्राइंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, अब आप कर सकते हो। आप बताओ बेटा। मैं ना अपने दोस्तों के साथ है ना गलियों में है ना कूड़ा कचरा फैलाता था, और पार्कों में भी। उसके बाद मैंने नागरिक सेवा का वो देखा, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ उनको भी समझाया, फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ काम तो बोले गलियाँ साफ करने शुरू कर दी, पार्कें, क्योंकि अगर मैं शुरू करूँगा तो बाकी सब भी करेंगे। ये आपको प्रोग्राम देखने के बाद समझ आया कि मैं करूँगा तो सब करेंगे, वरना अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, बैठो। आप बताओ बेटा। मुझे ये समझ में आया कि वो पहले मैं मम्मी को, अपने माता पिता और जो बड़े लोग होते थे उनसे ऊट पटांग से बात करता था, पर अब मुझे समझ में आया कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इसलिए हम उनका आदर करते हैं। अच्छा, बैठो। आप बताओ। मैं स्कूल से बैग इसका राशि कर देता था। अब मेरे को ये समझ में आया कि हमारा बैग अच्छे से फेंकना, मौत की मदद करना है। बैग अच्छे से नहीं फेंकना, बैग अच्छे से रखना है। और हमें क्या करना है। और कौन सा सेशन आपको सबसे अच्छा साहसी लगा? होना। साहसी होना। ओके, आप बोलो बेटा। मैं 7वीं क्लास में जो जागरूक नागरिक अभियान से बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे मैंने सीखा कि हमें अपने ऊपर, हमारे में आत्म श्रद्धा का भाव विकसित हो सकता है अगर हम उसे करना चाहें। पहले जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता था, जैसे कोई साइंस का प्रोजेक्ट, तो हम सोचते थे कितना बोरिंग है, इसको करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन जब हमने जागरूक नागरिक अभियान देखा तो हमें पता चला कि हम सोचते कि हमसे होगा नहीं, लेकिन अगर हम अपने अंदर आत्मश्रद्धा का विकास विकसित करें तो हम इसे ज़रूर कर सकते हैं। और फिर जब हमने इसे देखा तो आज के बाद जितने भी हमें सब्जेक्ट मिलते हैं, मतलब कोई सा भी मिल जाए प्रोजेक्ट, हम उसे अच्छी तरह करते हैं और हमें उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। इससे मैं आप बताओ बेटा। आशीष करेगा बेटा। आप आशीष, आप बेटा बताओ। आशीष करेगा। हाँ चलो बोलो, आज क्या किया? आशीष ने आज क्या किया, बताओ आशीष। पौधों में पानी डाला। हाँ, अच्छा। पौधों में पानी डाला।
प्रोग्राम घूमते देखा? तो नहीं? सर अब ये कहाँ मिलता है आपको? अब ये क्लास में, पहले तो घूमता रहता था, अब ये क्लास में बैठता है कम से कम, और किताबें लाता है। पहले तो इधर उधर बस्ता फेंक करके भाग जाता था, अब ये किताबें लाता है अच्छा। और बैठता भी है क्लास में, और अब बहुत समझदार भी हो गया है। कैसे बनोगे बड़े होके, क्या बनोगे? सर जैसा। सर जैसे। अच्छा प्रोग्राम पूरा देखा आपने? देखते हो ना, कैसा लगा प्रोग्राम? बैठो बेटा, आप बताओ बेटा। मैम हमें अपने आप पर साहसी हुए और फिर इस प्रोग्राम को देखने के बाद हम बड़ों का आदर सम्मान करने लगे और दूसरों को भी उपदेश देने लगे कि ये सब बुरे काम नहीं करने चाहिए, गाली और गलौज नहीं करना चाहिए। और हमें साहस का पाठ सबसे बढ़िया लगा और इससे हमें यह प्रभाव पड़ा कि हम पहले स्टेज या कहीं पर भी जाने में हिचकिचाते थे, बहुत घबराहट होती थी, लेकिन ये देखने के बाद हमें बहुत साहस हुई और हम बहुत बार स्टेज पे जा चुके हैं, कुछ सुना चुके हैं। और सर आता है ये बच्चा आपके पास? पहले जाता था स्टेज पे या ये पहले नहीं जाते थे, पहले नहीं जाता? इसके बाद से पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे साइंस मॉडल है या कल्चरल एक्टिविटीज़ है या कोई और एनुअल डे पे कोई प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स डे है, तो जो 7th क्लास के बच्चे थे इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले कम था? पहले कम था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पार्टिसिपेशन का बढ़ा है। चलो बेटा बैठो। ठीक है सर। चलो बच्चों, अब आपका 8th क्लास का ये प्रोग्राम है, उसी उत्साह से आप ये प्रोग्राम भी सीखेंगे, करेंगे और क्या सीख के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करोगे, इसको चेंज को फॉलो करेंगे। और अभी आपने जो चेंजेस लाए हैं उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे 8th क्लास में? नो मैम। फिर जोर से बोलो। नो मैम। क्या करोगे फिर? आप आगे आगे बढ़ाएंगे और लोग बच्चों